एक डेवलपर ने काफका में ब्लंडर किया जिसकी वजह से एक फूड डिलीवरी स्टार्टअप के डैशबोर्ड में गलत ऑर्डर्स दिखने लगे। इनका आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके से था। फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट जाती ऑर्डर सर्विस को, अपडेट होती डेटाबेस में, काफका का एक इवेंट पब्लिश होता, रेस्टोरेंट सर्विस उस इवेंट को कंज्यूम करती और रेस्टोरेंट डीबी को अपडेट करती। बग मेनली था ऑर्डर सर्विस, काफका, रेस्टोरेंट सर्विस इस पार्ट में। तो होता बेसिकली ये था कि यूजर ऑर्डर प्लेस करता, ऑर्डर सर्विस उसे डीबी में सेव करती और एक ऑर्डर क्रिएटेड का इवेंट काफका पर पब्लिश करती। कुछ सेकंड बाद अगर यूजर वो ऑर्डर को कैंसिल करता तो ऑर्डर सर्विस डेटाबेस में अपडेट कर देती और काफका पर एक न्यू इवेंट डाल देती, ऑर्डर कैंसिल्ड। यहाँ पर डेवलपर ने एक ब्लंडर किया था। काफका में इवेंट पब्लिश करते समय हमें उसके साथ एक की देनी होती है, तो जो डेवलपर था वो ऑर्डर क्रिएटेड वाला जो इवेंट है उसे यूजर आईडी की के साथ पब्लिश करता और ऑर्डर कैंसिल्ड वाला जो इवेंट है उसे वो पब्लिश करता ऑर्डर आईडी की के साथ। दो वो सेम टॉपिक के ऊपर दोनों इवेंट्स को पब्लिश कर रहा था बट कीज उसने अलग रखे थे। तो काफका में कंसेप्ट होता है पार्टीशनिंग का। तो काफका बेसिकली करता क्या है, अगर आपने सेम की उसे पास की है फॉर डिफरेंट इवेंट्स तो वो सेम पार्टीशंस के थ्रू होकर जाएगी। बट यहाँ पर क्योंकि की डिफरेंट थे तो दोनों इवेंट्स अलग अलग पार्टीशंस के थ्रू चले गए। एंड जो कंज्यूमर था, जो रेस्टोरेंट सर्विस था, उसे ये दोनों इवेंट्स गलत सीक्वेंस में मिले। पहले उसे मिला कैंसिल ऑर्डर, उसके बाद उसे मिला क्रिएट ऑर्डर। सो इवेंचुअल स्टेटस उसका हो गया एक्टिव। सो यहाँ पर इनकंसिस्टेंसी क्रिएट हो गई क्योंकि ऑर्डर्स डीबी के अंदर उसका स्टेट था कैंसिल्ड बट रेस्टोरेंट डीबी के अंदर उसका स्टेट था एक्टिव। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि कैंसिल्ड ऑर्डर किचन में दिख गया, रेस्टोरेंट ने फूड बना दिया, कस्टमर ने रिफंड मांगा। सपोर्ट टीम को दो डेटाबेस कंपेयर करके आइडेंटिफाई करना पड़ा कि एग्जैक्ट रूट कॉज क्या था। इसमें राइट अप्रोच ये होती कि सेम ऑर्डर के सारे इवेंट्स को सेम की के साथ पब्लिश करो विच इज मोस्ट लाइकली ऑर्डर आईडी। इससे क्रिएट और कैंसिल इवेंट दोनों सेम पार्टीशन के थ्रू करेक्ट ऑर्डर में रिसीव होता है। सो जब भी आप काफका यूज करो उसमें सिर्फ टॉपिक बनाना इनफ नहीं होता है। प्रोड्यूसर की, पार्टीशन, कंज्यूमर ऑर्डर, कंज्यूमर डेटाबेस, इसमें से कुछ भी गलत हुआ तो सिस्टम गलत इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करना स्टार्ट कर देगा। अगर तुम्हें इसका डायग्राम, नोट्स और रियल बग चेकलिस्ट चाहिए तो कमेंट करो काफका, लिंक तुम्हें डीएम में भेज दूंगा। ऐसी टेक स्टोरीज के थ्रू सिस्टम डिजाइन सीखना है तो मुझे सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।